बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 19, पहले योहन के पत्र का अध्याय 2-3, इज़ीकियल के ग्रंथ का अध्याय 45 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19, विजय का गीत। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय किसी ऊंची आवाज की यह गाते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत है। उसने उस महावेश्या को दंडित किया है जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसको अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया है। तब उन्होंने फिर पुकार कर कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युग युगों तक उठता रहेगा। 24 वयोवृद्ध और 4 प्राणी मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए सिंहासन पर विराजमान ईश्वर की आराधना की, आमीन, हालेलुया। इसके बाद सिंहासन से एक वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, तुम सब जो ईश्वर की सेवा करते हो और तुम छोटे बड़े जो उस पर श्रद्धा रखते हो, हमारे ईश्वर की स्तुति करो। तब मैंने एक विशाल जन समुदाय की सी आवाज, समुद्रों की लहरें और गरजते हुए बादलों की सी आवाज को यह कहते हुए सुना, हालेलुया, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने राज्याधिकार ग्रहण किया है। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं और ईश्वर की महिमा गाएं, क्योंकि मेमने के विवाहोत्सव का समय आ गया है। उसकी दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है और स्वच्छ उज्जवल मलमल के वस्त्र से सुसज्जित है। यह मलमल संतों के धर्माचरण का प्रतीक है। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखो, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। और उसने मुझसे कहा, यह ईश्वर के शब्द हैं। तब मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा, लेकिन उसने मुझसे यह कहा, आप ऐसा नहीं करें। मैं भी आपकी और आपके भाइयों की तरह जो ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं, मसीह का सेवक हूँ। आप ईश्वर की आराधना करें जो ईसा के विषय में साक्ष्य देते हैं। उन्हें नबियों की तरह ईश्वर से प्रेरणा मिलती है। मसीह की विजय, पशुओं का पराजय। तब मैंने देखा कि स्वर्ग खुला है, एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा और उस पर जो सवार है वह विश्वसनीय और सच्चा कहलाता है। वह न्याय के अनुसार विचार और युद्ध करता है। उसकी आंखें अग्नि की तरह धधकती हैं और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं। उसके सिर पर एक नाम अंकित है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। वह रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। स्वर्ग की सेनाएं सफेद एवं स्वच्छ मलमल पहने और सफेद घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चलती हैं। राष्ट्रों को मारने के लिए उसके मुख से एक तेज तलवार निकल रही है। वह लोह दंड से उन पर शासन करेगा और सर्वशक्तिमान ईश्वर को कोप रूपी अंगूरी का कुंड रौंदेगा। उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम अंकित है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़ा देखा। उसने ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए मध्य आकाश में उड़ने वाले सब पक्षियों में कहा, आओ और महान ईश्वर के भोजन के लिए एकत्र हो जाओ। तुम राजाओं, सेनापतियों, शूरवीरों, घोड़ों, घुड़सवारों और सब लोगों का, चाहे वह स्वतंत्र हो या दास, छोटे हो या बड़े, मांस खाओ। तब मैंने पशु और पृथ्वी के राजाओं को देखा और उन सेनाओं को भी जो घुड़सवार और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए एकत्र की गई थी। पशु बंदी बनाया गया और उसके साथ वो झूठा नबी भी, जिसने
ईश्वर के विरुद्ध में चमत्कार दिखा कर उन लोगों को बहकाया था जिन्होंने पशु की छाप ग्रहण की थी और उसकी प्रतिमा की आराधना की थी। वे दोनों जीवित ही धधकते गंधक के अग्निकुंड में डाल दिए गए। शेष लोग घुड़सवार के मुख से निकलने वाली तलवार से मारे गए और सभी पक्षी उनका मांस खाकर तृप्त हो। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो, किंतु यदि कोई पाप करता तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। आज्ञाओं का पालन करना, यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुँचता है। जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नया आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ, यह वही पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुम सुन चुके हो। फिर भी मैं तुम्हें जो आज्ञा लिख रहा हूँ वह नई है। वह नई इसलिए है कि वह उनमें चीरथार्थ हुए और तुम में भी चीरथार्थ हो रही है, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं है उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। संसार से सावधान रहना। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो। तुम में ईश्वर का वचन निवास करता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। मसीह विरोधियों से सावधान रहना। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ रहा है। वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ रहते। वे चले गए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सभी लोग सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। झूठा कौन है?
वह जो ईसा मसीह को नहीं मानता वही मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है उसमें पिता का निवास नहीं, जो पुत्र को स्वीकार करता है उसमें पिता का निवास है। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ में सुनी वह तुम में बनी रहे। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ में सुनी यदि वह तुम में बनी रहेगी तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। मसीह ने हमसे जो प्रतिज्ञा की वह है अनंत जीवन। मैंने ये बातें तुमको उन लोगों के विषय में लिखी है जो तुम्हें भटकाना चाहते हैं। तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला वह तुम में विद्यमान रहता है, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। वह तुम्हें सब कुछ दिखलाता है। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। बच्चों, अब तुम उनमें बने रहो जिससे जब वह प्रकट हो तो हमें पूरा भरोसा हो और उनके आगमन पर उनसे अलग होने की निराशा न हो। यदि तुम जानते हो कि वह निष्पाप है तो यह भी समझ लो कि जो धर्माचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3। हम ईश्वर की संतान हैं। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। हम पाप से दूर रहें। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसे ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए। उनमें कोई पाप नहीं है। जो उनमें निवास करता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा है और वह उन्हें नहीं जानता। बच्चों, कोई तुम्हें बहकाए नहीं। जो धर्माचरण करता है वह उनकी तरह निष्पाप है। जो पाप करता है वह शैतान की तरह संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं करता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान ये है, जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि तुमने जो संदेश प्रारंभ से सुना है वह यह है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। हम कायीन की तरह नहीं बने। वह दुष्ट की संतान था और उसने अपने भाई की हत्या की। उसने उसकी हत्या क्यों की? क्योंकि उसके अपने कर्म बुरे थे और उसके भाई के कर्म अच्छे। भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करे तो इस पर आश्चर्य मत करो। हम जानते हैं कि हमने मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश किया है, क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निवास करता है। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। हम
प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगहाली में देखकर उस पर दया न करे तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। इसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं और जब कभी हमारा अंतकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 45 पवित्र क्षेत्र। जब तुम चिट्ठी डालकर भूमि का वितरण करोगे तो तुम प्रभु के लिए भूमि का एक भाग पवित्र क्षेत्र के रूप में अलग कर दोगे। वह 25,000 हाथ लंबा और 20,000 हाथ चौड़ा होगा। उसका संपूर्ण क्षेत्र पवित्र माना जाएगा। उसका 500 गुण 500 हाथ का एक वर्गाकार भाग पवित्र स्थान के लिए होगा। उसके चारों ओर 50 हाथ चौड़ा खुला स्थान होगा। तुम इस पवित्र स्थान से 25,000 हाथ लंबा में 10,000 हाथ चौड़ा भाग नाप कर अलग कर दोगे, जिस पर पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान का निर्माण किया जाएगा। वह भूमि का पवित्र भाग होगा। वह उन याजकों के लिए होगा जो पवित्र स्थान की सेवा करते तथा सेवा करने प्रभु के पास जाते हैं। 25,000 हाथ लंबा और 10,000 हाथ चौड़ा एक दूसरा भाग उन लेवियों के लिए होगा जो मंदिर के सेवा कार्य करते हैं। वह उनके आवास के नगरों के लिए उनके अधिकार में रहेगा। पवित्र क्षेत्र के रूप में निर्धारित भूखंड के समांतर तुम 50,000 हाथ लंबा और 25,000 हाथ चौड़ा एक क्षेत्र नगर की संपत्ति के रूप में नियुक्त कर दोगे। उस पर इज़राइल के समस्त घराने का अधिकार होगा। शासक का क्षेत्र। पवित्र क्षेत्र और नगर की भूसंपत्ति के दोनों ओर तथा पवित्र क्षेत्र और नगर की भूसंपत्ति के पश्चिम ओर पूर्व में कुल के एक भाग की लंबाई के बराबर और देश की पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा तक विस्तृत भूमि शासक की होगी। इज़राइल में यह संपत्ति उसकी होगी। मेरे शासक मेरी प्रजा पर कभी अत्याचार नहीं करेंगे, बल्कि वे इज़राइल के घराने को अपने अपने कुल के अनुसार भूमि रखने देंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, इज़राइल के शासकों, बहुत हुआ। हिंसा और अत्याचार छोड़ दो। न्याय और धर्म के अनुसार आचरण करो। मेरी प्रजा को लूटना बंद करो। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। तुम सच्चा तराजू, सच्चा एफा और सच्चा बात रखोगे। एफा और बत का परिणाम एक जैसा होगा। बत में होमोर का 10वां भाग समाएगा और एफा में भी होमोर का 10वां भाग समाएगा। होमेर ही प्रामाणिक माप होगा। शेकल 20 गेरे का होगा। 5 शेकल 5 शेकल होंगे और 10 शेकल 10 शेकल। तुम्हारे यहाँ माने 20 शेकल 25 शेकल और 15 शेकल के योग के बराबर होगा। विभिन्न चढ़ावे।
तुम यह चढ़ावा दोगे, एक होमर गेहूं से एफा का छठा भाग और हेमर जो से एफा का छठा भाग, और तेल के निर्धारित अंश के रूप में प्रत्येक कोर से बत का 10वां भाग होमेर की तरह कोर में भी 10 बत समाते हैं। तथा इज़राइल के कुटुंबों में से 200 के रेवड़ में एक भेड़ उनके द्वारा प्रायश्चित के लिए प्रभु ईश्वर का कहना है। यही चढ़ावा अन्न बलियों, होम बलियों और शांति बलियों के लिए है। इज़राइल की समस्त प्रजा यही चढ़ावा इज़राइल के शासक को दिया करेगी। पर्वों, नव चंद्रमा दिवसों और विश्राम दिवसों इज़राइली घराने के सभी निर्धारित पर्वों पर होम बलियां, अन्न बलियां और अर्ध का प्रबंध करना शासक का कर्तव्य होगा। इज़राइल के घराने प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित बलियां, अन्न बलियां, होम बलियां तथा शांति बलियां की व्यवस्था वही करेगा। पास्का पर्व, प्रभु ईश्वर ये कहता है, पहले महीने के प्रथम दिन तुम एक आदोष बछड़ा चढ़ाकर पवित्र स्थान की शुद्धि करोगे। याजक प्रायश्चित बलि का थोड़ा रक्त लेकर उसे मंदिर की चौखट के भुजाओं, वेदी के शिला फलक के चारों कोने और भीतरी प्रांगण के फाटक के खंभों पर लगा देगा। महीने के 7वें दिन तुम उन लोगों के लिए वही करोगे जिन्होंने किसी भूल या अज्ञान के कारण पाप किया है। इस प्रकार तुम मंदिर के लिए प्रायश्चित संपन्न करोगे। पहले महीने के 14वें दिन तुम पास्का पर्व मनाओगे और 7 दिनों तक बेखमीरी रोटियां खाई जाएंगी। उस दिन शासक अपने लिए और देश की समस्त जनता के लिए प्रायश्चित बलि देने एक बछड़े का प्रबंध करेगा। वह पर्व के 7 दिनों तक प्रतिदिन प्रभु को होम बलि देने के लिए 7 अधोष बछड़े और 7 अधोष मेढ़े तथा प्रतिदिन प्रायश्चित बलि में एक बकरा चढ़ाएगा। वह अन्न बलि के रूप में प्रत्येक बछड़े के लिए एक एफा, प्रत्येक मेढ़ के लिए एक एफा और प्रत्येक एफा के लिए एक हिन तेल देगा। 7वें महीने के 15वें दिन तथा पर्व के 7 दिन वह पाप प्रायश्चित बलियों, होम बलियों, अन्न बलियों और तेल का यही प्रबंध करेगा। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 में हम स्वर्ग में ईश्वर की प्रशंसा सुनते हैं कि ईश्वर ने शहीद हुए कलीसिया के लिए उनका रक्त का बदला चुकाया है। हम 4 बार हालेलुया सुनते हैं जो 4 सुसमाचारों का प्रतीक है। हम देखते हैं प्रभु यीशु के वधु जो हम सब हैं, कलीसिया जो अपने आप को तैयार कर रही है, अपने साफ वस्त्र जो उसके धार्मिक कार्य का प्रतीक है, और हम उन सब को अनुग्रहित सुनते हैं जो इस शादी में शामिल हैं। यही हम प्रभु के पवित्र मिस्सा में सुनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु का योद्धा के रूप में प्रभु श्वेत घोड़े पर अपनी देवदूतों की सेना के साथ आगे बढ़ते देखते हैं, उस शैतान और उसके झूठे नबियों से युद्ध के लिए जो आर्मगेडोन की लड़ाई है, जो हमने अध्याय 16 में देखा था। प्रभु ने बहुत मुकुट और प्रभु का नाम हम ईश्वर के शब्द सुनते हैं और उनकी तलवार जो ईश्वर का वचन है। प्रभु को उपाधि दी गई है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आगे हम न्याय देखते हैं जब इन पापियों को आग के समुद्र में डाला गया जहां ये हमेशा हमेशा के लिए जलते रहेंगे। पहले योहन के पत्र के अध्याय 2 में संत योहन किस तरह एक क्रिस्तीय जीवन होना चाहिए और ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने का महत्व, एक दूसरे से प्रेम जो क्रिस्तीय होने की निशानी है, वो बता रहे हैं। यह अध्याय संसार की वासनाओं से दूर और झूठे शिक्षकों की शिक्षा से दूर और प्रभु में दृढ़ रहने की बात कर रहे हैं। अध्याय 3 में हम ईश्वर के असीम प्रेम देखते हैं कि हम उनके बच्चे हैं जो हमारी नई पहचान है, और जो कोई धार्मिक जीवन और दूसरों से प्रेम में नहीं जीता वो ईश्वर का नहीं है। एक दूसरे के प्रेम को बहुत जोर दिया गया है। एजिकल के ग्रंथ के अध्याय 45 में ईश्वर की योजना भूमि के भागों का, कौन सा इलाका मंदिर का होगा, कौन सा राजा का, किस तरह भेंट चढ़ाई जाएगी और नियम मंदिर में पूजा और त्योहार के दौरान के नियम बताए गए हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को
प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में